Maria B का ये catalog design was love at first sight for me. So yeah, I gave myself this challenge to recreate this design जो Get Sassy with Sundas ने यहाँ पर पहना हुआ है on your most awaited dress. Yes, exactly. उसी को हम ऐसा डिजाइन करने वाले हैं. Are you excited? Welcome back to Hamna's Grams another interesting vlog. और जैसा कि लास्ट व्लॉग में हमने सना सफीनाज की कलेक्शन को रिव्यू करते हुए माहे का ये जो सूट आपके साथ खरीदा था ये टेलर के पास था. So finally I've got it back and it's time to review its style and stitch. I know I got a bit late कि आप सबकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस डिज़ाइन को देखने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाती हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा. So as usual this is commercial market रावलपिंडी और ये वो ड्रेस है जो आपके साथ लिया था. अभी मैं जा रही हूँ इसकी फ्यूजिंग कराने. Come let's go together. Are you confused कि फ्यूजिंग क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आ रही है? Well, stay connected. अभी आपको पूरा प्रोसीजर दिखाती हूँ. बाय द वे इस मार्केट में इस काम के लिए मैं काफ़ी अरसे बाद आ रही हूँ. सो आई जस्ट नीड टू स्पॉट दैट शॉप जहाँ से फ्यूजिंग होती है, इसलिए थोड़ी सी ख्वारी आपको मेरे साथ काटनी पड़ेगी. आई होप यूर अप फॉर दैट. मैं यहाँ यूजुअली सुंदस के साथ आती होती थी और आज काफ़ी सालों बाद यहाँ आई हूँ. सो मुझे एग्जैक्टली वो वाला प्लाजा भी याद नहीं है. आई थिंक ये वाला है. पहले यहाँ चलते हैं और चल के दुकान वालों से पूछते हैं कि वो दुकान कौन सी है जहाँ से हम फ्यूजिंग करा सकते हैं. अच्छा, यहाँ पहली दुकान पे ही पता चल गया कि वसीम काश नामी दुकान है जो कि नेक्स्ट प्लाजे में है और मुझे याद आ गया कि एग्जैक्टली यही नाम था शॉप का. सो हम वहाँ चलते हैं. अच्छा, यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते ही मैंने वो दुकान पहचान ली, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो अंदर लंच ब्रेक चल रही थी. तमाम एम्प्लॉयज़ बैठ के खाना खा रहे थे. सो आई डिडंट डिस्टर्ब देम. और जब उनसे डिस्कस किया तो दे सेड कि आप फ्यूजिंग खुद ही ले आएँ, हम यहाँ पे फ्यूज़ कर देंगे मशीन में. सो वी थॉट कि हम ऊपर वाली शॉप से पहले फ्यूजिंग ले आते हैं. चलें, अब आप मेरे साथ वहाँ चलें ताकि जब तक मैं वापस आऊँ एटलीस्ट इनका एक एम्प्लॉय तो फ्री हो ही चुका हो. चलिए जी, अब हम जा रहे हैं उस दुकान पे जहाँ से हमें फ्यूजिंग के लिए मटेरियल मिलेगा. अच्छा, इस दुकान पे भी मैं काफ़ी सालों बाद आई हूँ और ये वैसी की वैसी ही है. इवन बाबा जी भी वही हैं. अनारकली टेलर्स एंड क्लॉथ हाउस के नाम से ये दुकान है. तो ट्राउज़र की क्रीज के लिए हमें जो फ्यूजिंग चाहिए, देखते हैं उसका कितना कपड़ा हमें यहाँ से लेना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, ये ना मेरा ट्राउज़र का कपड़ा है जिस पे मुझे फ्यूजिंग चाहिए. ठीक है, ये ट्राउज़र प्रिंटेड है लेकिन मुझे इसमें ना थोड़ी सी क्रीज चाहिए. तो बिल्कुल हल्की सी फ्यूजिंग चाहिए, स्टिफ ना हो, बिल्कुल पतली चाहिए. मिल जाएगी? हाँ जी, ज़रूर मिलेगी. चलिए दिखा दें ज़रा. वाइट लगाएंगे ब्लैक? कौन सी सही? वाइट सही रहेगी? वाइट सही रहेगी. वाइट. लेकिन देखती हूँ बीच में कलर आएगा या नहीं. हाँ, वाइट विल बी बेटर. ब्लैक का तो कलर आएगा ना. हाँ ठीक है, लेकिन आ रहा है नज़र ना. क्या होगा? डल हो गया. हाँ, वाइट ठीक है. अच्छा, ये मुझे कितना पीस देंगे इसके लिए? कितना लगना चाहिए आपके मुताबिक? मुझे ट्राउज़र में चाहिए. पूरे में लगेगा. अच्छा, ये एक दफ़ा ना मुझे बता दें कि ट्राउज़र का कपड़ा कितने मीटर है. इसको नाप के ना इसके अकॉर्डिंग जितना ये कपड़ा है उतने की फ्यूजिंग चाहिए. ठीक है, ये नाप. 2.25 मीटर है. ठीक है, इतने की मुझे दे दें फ्यूजिंग. ये सबसे पतली है जो आपके पास है अभी तक या इससे पतली भी आती है? फिर दुपट्टा बुकरम होती है. दिखा. चिपकेगी, वो भी चिपकेगी. दिखा दें. ठीक है. ले जाएंगे. वैसे आपने ज़्यादा खड़ा तो नहीं ना करना ट्राउज़र को? नहीं, बहुत खड़ा नहीं. मैं आपको दिखा दूँ ट्राउज़र कैसा बनाना है. मैं दिखाती हूँ. जी, पिक्चर है मेरे पास. लेकिन आइडिया तो हो जाएगा ना आपको. हाँ, ये तो पतली और पतली है. ये देखें, ये ट्राउज़र है. ये शेप चाहिए मुझे.
सामने मास्टर साहब को बुला लो। बुला लें, हाँ मास्टर साहब को बुला लें, उनसे ठीक है। ये ऐसा ट्राउज़र बनाना है मुझे, ठीक है, खड़ा खड़ा। तो बताएं कि फ्यूजिंग जो है वो ये वाली लेनी चाहिए जो ये दिखा रहे हैं, या दूसरी वाली, या फिर ये वाली? इनमें से बस बता दें कि कौन सा होना है। इसमें ये वाली जो ना, ये वाली ज़्यादा बेहतर है। हाँ उतना ही नहीं, ऊपर वाले में तो नहीं लगेगी ना, वो तो नीचे वाले खाली टॉप में लगेगी। सवा दो मीटर ढाई गाजा ना, तो इसमें ये होता है कि तकरीबन 2 गाज ये ले लें। हाँ 2 गाज लें तो फिर उसमें ही आता है। ये वाला उन्होंने कहा है ना। अच्छा, इस अगर मैंने अपनी ऑडियंस को बताना हो कि ये कौन सा वाला है तो आप क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे दानेदार हार्ड फ्यूजिंग। दानेदार हार्ड फ्यूजिंग, राइट, ठीक है। चलिए ये आप मुझे दे दें जितना मेरा ट्राउज़र का कपड़ा है उसकी, ठीक, 2 गज दे दें। हाँ लेकिन सवा 2 ही दे दें, टेलर पता है मसला करते हैं ऊपर नीचे, तो टेलर का मसला ना आए, सवा 2 दे दें, ठीक है। कपड़ा है ना, इसमें जब कटिंग होना ना वो थोड़ा सही रह जाना आपको। ठीक है, बहुत है। चलें 2 गज कर तो दें। मैं दे दूंगा। आपने बेचनी है, अगर आपको 2 गज देनी है आप 2 गज दे दें। नहीं मैंने तो देखो मेरे हिसाब से तो 1.25 में भी पूरी हो जाएगी जिस हिसाब से कटिंग। चलें 2 गज दे दें, ठीक है। आपने पूरे कपड़े पे फ्यूज करानी है। जी जी, पूरे हाँ। कपड़ा फ्यूज करा के फिर टेलर को देना है। फिर तो उतनी ही लगेगी जितना पीस सवा है। 2, जी ठीक है, सवा 2 देना। एक्चुअली मैं पहले अपने टेलर के पास ही गई थी ये पूछने कि पूरे ट्राउज़र का कपड़ा फ्यूज्ड हो या सिर्फ जो क्रीज वाला पार्ट है उसको फ्यूज़ कराऊं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा टेलर अवेलेबल नहीं था। ही वॉज नॉट पिकिंग अप माई कॉल इवन, इसलिए मैं अंदाजे से जो मुझे सही लग रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग फ्यूज़ करा रही हूँ। फिर 650 दे दें आप। नहीं इतना नहीं, ठीक है ना, हम लेते रहते हैं इसी काम में। वो आपकी बात जा- सो आपने देखा बीच में हमें जितनी कंफ्यूजन्स थी वो हमने रन टाइम पे यहीं पे सामने जो मास्टर साहब थे, इसी दुकान के सामने जो टेलर मास्टर साहब थे, उन्हीं से कंफर्म करके हमने इसको डिले नहीं किया, बिकॉज आई बिलीव डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और रन टाइम पे यू नीड टू कम अप विद सोल्यूशंस। सो दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू गेट इट डिलेड, ताकि आज ही टेलर को दें और ये जल्दी से मिल जाए। चलें जी, फ्यूजिंग तो हमें मिल गई, अब चलते हैं उसी दुकान पे वापस। वैसे आई होप कि वो लोग अब तक लंच कर चुके हों। लेट्स सी, थैंक गॉड दे वर डन इन फ्री। अच्छा, इसके बिल्कुल सामने वाली जो दुकान है वहाँ पे इनका प्लांट है, सो वहाँ बुलाया है इन्होंने हमें। ये अंदर आ जाए। अच्छा, ये है ट्राउज़र का कपड़ा। इसमें ना ये कितने चार्जेस लेते हैं आप फ्यूजिंग के? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना, इसमें ये यहाँ से निकलेगा बॉर्डर, ठीक है, दुपट्टे का। उसके अलावा जितना कपड़ा ये ट्राउज़र का है, तो इसको फ्यूज़ करना है। तो आप नहीं कट कर देते, एक तो कट लगाना है। हाँ, ये बॉर्डर उतारना है, बताया। इस दुकान के बिल्कुल साथ ही एक टेलर की दुकान थी, सो वहाँ से हमने ये जो दुपट्टे का बॉर्डर है वो सारा अलग करा लिया ताकि सिर्फ ट्राउज़र का कपड़ा बचे जिसको सारा फ्यूज़ कर दें। ये जितना कपड़ा होगा ना उसके हिसाब से इसे काटेंगे, क्योंकि ये फालतू जो होती है ना मशीन में चिपक जाती है ऑलरेडी। अब ये पहले हम इसे सीजर करेंगे, फिर से उसे निकालेंगे। तो जनाब, उसी टेलर की दुकान से फिर हमने जितना एक्स्ट्रा फ्यूजिंग का कपड़ा था वो सारा भी कटवा लिया और एग्जैक्ट लाइक जितना ट्राउज़र का कपड़ा था एज टू एज हमने कट कर लिया अकॉर्डिंग टू द फ्यूजिंग। और 2.25 गज में से कुछ बच भी गया, क्योंकि यूजुअली कपड़ा जो है वो नापा जाता है इसकी चौड़ाई के हवाले से। सो आई वाज नॉट श्योर कि जो फ्यूजिंग का कपड़ा है उसकी चौड़ाई कितनी है। लीजिए, ये है वो मशीन जो कि गारमेंट इंडस्ट्री में किसी भी बेस फैब्रिक को फ्यूज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। इट्स अ बिट टेक्निकल, ये देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन असल में दे हैव टू मेक श्योर इसमें कोई बबल ना रह जाए और बिल्कुल सफाई से नीट एंड क्लीन फ्यूज़ हो।
जरा यूं करके दिखाएंगे कि चिपका है या नहीं? Perfectly done. Looks very nice. ठीक है, perfect. Now I can't wait to get it stitched, you know. लेकिन अभी टेलर को आने में टाइम है, सो तब तक मुझे काफ़ी भूख लगी है. लेट्स गो टू दिस बेकरी जो कि मेरी फेवरेट बेकरी है. एक्चुअली जस्ट अ लिटिल सीक्रेट, रावलपिंडी में जो भी बेकरी मुझे तहजीब से रेट में मुनासिब लगती है एंड गुड इन क्वालिटी, आई कंसिडर इट अ कैच. क्योंकि आई वॉज एडिक्टेड टू तहजीब बेकर्स और उनके रेट्स काफ़ी हाई हो गए हैं. इवन मैं अपनी काफ़ी सारी पॉकेट मनी तहजीब की एडिक्शन में गंवा चुकी हूँ. And yes, if you're a fan of Tehzeeb ka chocolate eclair, then I guess you won't like it that much. It wasn't that fresh at the end of the day. But rest of the sandwiches, patties and pizzas are good. So finally, भूख मिटाने के बाद हम डायरेक्टली जाएंगे टेलर के पास. आज उसको सब कुछ हैंड ओवर करके फिर घर जाएंगे. So this is just a sample of my size. एक्चुअली इस डिज़ाइन में ये जो ऊपर से जो शर्ट में ब्लाउजिंग आ रही है, इसके लिए वी हैव टू गिव लाइक अ लूज फिट. बिल्कुल स्ट्रेट लूज शर्ट है जिसको हमने यहाँ से फिटिंग दी हुई है एक डोरी के साथ. मैं अभी आपको दिखाती हूँ आगे. आई वॉज मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट द ट्राउज़र बूट लेग, जिसके लिए हमने फ्यूज़ कराया पूरा ट्राउज़र के कपड़े को. सो लेट्स सी ऐसी फिट आती है या नहीं. ये आई फाइनली रिसीव द ड्रेस और वो डिज़ाइन एज इट इज़ रेप्लिकेट तो किया है, बट स्लीव्स जो है वो प्लेन रखी हैं. अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि जब ब्लाउजिंग आपने रखनी है तो पूरी लाइक लूज फिट में स्ट्रेट शर्ट होगी जिसके चौक जो है वो बंद होंगे, ठीक है. और इस डिज़ाइन में जो आपकी शर्ट की लेंथ है वो 2 to 4 इंचेस लंबी होती है नॉर्मल लेंथ से, क्योंकि हम जैसे ये जो डोरी है इसको अपनी वेस्ट पे बांधेंगे और थोड़ा सा आगे से ब्लाउजिंग देंगे तो लाइक 2 to 3 इंचेस जो है वो उसमें चले जाएंगे. आई होप यू गॉट इट. अच्छा, जो ट्राउज़र है बूट लेग जब हम बनवाते हैं तो इसमें ऑलरेडी जो हमारे ट्राउज़र की लेंथ है वो 2 to 3 इंचेस लंबी होती है नॉर्मल लेंथ से. लाइक अगर फॉर इंस्टेंस मुझे नॉर्मल जो लेंथ आती है ट्राउज़र की दैट इज़ 38, तो मैं बूट लेग में जो लेंथ रख पाऊंगी दैट विल बी 40 or 41. Tada! Here I slay in the replicated design of the Maria B catalog design. I completely love it. लेकिन आपने भी बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है. Do you really think I did justice to the design I replicated? अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो लाइक शर्ट है ये बाजू के नीचे से ही देख सकते हैं आपकी बहुत खुली है. लाइक इतना लूज फिट है कि जब मैंने इसको डोरी से यहाँ पर बांधा है वेस्ट पर तो एक बहुत अच्छी लाइक ब्लाउजिंग की जो लुक है वो बहुत नीट आई है. अगर ये फिटेड होती ऊपर से तो ये लुक कभी भी ना आती. दैट्स वाई ये पूरी नीचे तक जहाँ तक इसके चौक बंद है शर्ट के वहाँ तक ये पूरी खुली लूज फिट शर्ट है. तभी जब हम इसको ऊपर से यहाँ पे ब्लाउजिंग दे रहे हैं तो इसका एक फिट जो है वो बेहतर आ रहा है अकॉर्डिंग टू माई बॉडी टाइप. अच्छा, वन मोर थिंग, इफ़ यू रियली नीड यू कैन वेयर अ टमी टकर, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी पेट निकला हुआ है तो यहाँ पे बहुत विजिबल होगा. द थिंग आई लाइक अबाउट वेयरिंग दिस डिज़ाइन इज़ कि इट मेक्स यू लुक अ बिट टॉल एंड आई पर्सनली लाइक दिस बूटलेग डिज़ाइन क्योंकि ये पहनने से आपकी हाइट ऑटोमेटिकली लंबी लगती है. लाइक ऑफ कोर्स मैंने एक बिल्कुल 2 इंचेस हील भी पहनी हुई है. लाइक इट्स अ वेरी कैजुअल वन. सेकेंडली जो ऊपर से ब्लाउजिंग वाला इफेक्ट है ये आपको एक लाइक अगर आप थोड़े से मोटे भी हैं, आप जब ये ब्लाउजिंग कैरी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी जो शेप है ना उस पर फोकस जा रहा होता है. पूरे ड्रेस की जो का फोकस है दैट इज़ ऑन योर ब्लाउजिंग, राइट. सो इन माई बिलीव इट गिव्स यू अ वेरी स्मार्ट लुक. और अगर गर्मियों में आपने हाइड्रेशन अपनी बेहतर रखनी है तो कोकोनट वाटर इज़ अ मस्ट.
लेकिन जो प्रिजर्व्ड वाटर है उससे बेहतर है कि आप ये जो रोड साइड पे फ्रेश कोकोनट आपको मिल रहा होता है वहाँ से आप लेके पानी पिए डायरेक्टली. इट्स बेटर देन ऑल दोज प्रिजर्व्ड वाटर्स जो कि स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, विटामिन वाटर है, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक्स हैं. इट्स बेटर देन ऑल क्योंकि ना इसमें शुगर एडेड है ना कोई फ्लेवर्स हैं, एंड इट्स ऑल्सो लो इन कैलोरीज एंड कार्ब्स. इवन इट्स फ्री ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोवाइड्स योर हेल्थियर स्किन. सो व्हाट्स द हार्म इन टेकिंग द ओरिजिनल वाटर? अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ सुंदस भी थी एंड वी आर टेकिंग द अदर कोकोनट फॉर हर. अभी आप देखिएगा इसके अंदर से क्या निकलता है. जस्ट होल्ड ऑन. इसका निकाल दिया पानी, फूल वाला निकला. क्या मतलब? वो फूल है इसके अंदर, फूल वाला नारियल है जिसको पानी निकाल के दिया. इसका क्या मतलब होता है? ये फूल जो ताकत वाला होता है ना, इसका ये नार होता है, इसका दरख्त वगैरह बनता है. ये जिसकी औलाद नहीं होती ना वो फूल लेके जाते हैं. ये तो अभी छोटा है ना, इसमें बड़ा फूल हो जाता है काफी, और ये काफ़ी ताकत वाला होता है, बड़ा महंगा बेचते हैं. उनको फायदा मिलता है जो जिनकी औलाद हाँ, बस अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखी है तो इसीलिए ये लेके जाते हैं लोग. ये जो है ना, इसका जब नारियल को लगाते हैं ना, ये तना बाहर निकल आता है, इसी का दरख्त बन जाता है. ये इसके साथ ऐसे कट लगाया ना, ये भी ये देखो निकल आएगा आराम के साथ. तो देखो चलेंगे दे दें. ये शापर में डाल देते हैं. ठीक है, थैंक यू. आज के लिए इतना ही. Just stay tuned for some interesting vlogs I'll be sharing with you soon. By the way, don't forget to subscribe my channel so that next vlogs notification can reach you directly. Thank you so much. Goodbye for today.